देश की जनता का फुद्दू कैसे काटा जाता है, कोई हमारे वाले से पूछे। पहले इस बंदे ने देश से 5 साल मांगे थे और बोला था हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अब तक इस बंदे ने 1 करोड़ रोजगार भी नहीं दिए पूरे। फिर इसने 2016 में नोटबंदी करी थी, तब इसने ये बोला था कि इससे आतंकवाद की कमर टूटेगी और हमारे देश में जितना भी काला धन है वो वापस आ जाएगा। ना तो काला धन वापस आया और ना ही आतंकवाद की कमर टूटी। अब भी आतंकवादी हमले होते हैं और जिनमें सबसे बड़े आतंकवादी हमले हैं पुलवामा, पहलगाम जैसे। और नोटबंदी के बाद सबने देखा हमारे देश के अंदर कैसे हालात बने। ना तो आतंकवादी हमले रुके और ना ही आतंकवाद की कमर टूटी। उल्टा नोटबंदी से हमारे ही देश की कमर टूट गई। फिर इसने धर्म के नाम पे देश की जनता के अंदर ऐसा जहर घोला कि हमारे देश के हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आए दिन हमारे देश के अंदर दंगों जैसे हालात बने रहते हैं। फिर इसने देश की जनता के सामने गला फाड़ फाड़ के स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन खुद के कॉन्वॉय में एक भी गाड़ी मेड इन इंडिया कंपनी की नहीं है। सारी जर्मन मेडेड और इटली मेडेड है। और जिस चार्टर्ड प्लेन का भाई साहब इधर से उधर आने जाने के लिए यूज करते हैं, विदेशों में घूमने के लिए यूज करते हैं, वो भी मेड इन अमेरिका है। लेकिन अब की बार तो महामानव ने हद ही कर दी। पूरी देश की जनता से वर्क फ्रॉम होम की अपील करके खुद विदेशों में घूमने के लिए निकल लिए। अरे भैया खुद भी तो टिक जा देश के अंदर, खुद भी तो वर्क फ्रॉम होम कर ले। या ये चीजें सिर्फ बोलने के लिए ही है, करने के लिए नहीं। जनता ही करेगी क्या देश के लिए सब कुछ? तुम्हें खुद कुछ नहीं करना क्या? उसने तुम लोगों को चूतिया बनाया। चाहते हो क्यों? क्योंकि तुम चूतिए हो। धर्म के नाम पर चूतिए बन गए तुम लोग और बनते रहोगे। हर वो आदमी जिसके पास कुछ नहीं है करने को, धर्म के नाम पर चूतिया बनता रहेगा।